गांव के पोखर में पहुंचा विशालकाय मगरमच्छ। 5 घंटे के रेस्क्यू के बाद मगरमच्छ को काबू कर नदी में छोड़ा गया। बवंडर के कहर ने दर्जनों परिवार के आशियाने को किया बर्बाद। आधा दर्जन लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। मेधावियों को डॉक्टर गीता यादव उत्कृष्ट सम्मान से किया गया सम्मानित। बड़ी गंडक नहर में 2 लड़कियों के कूद जाने के दावे को लेकर प्रशासन ने शुरू की तलाश। ABPSS की बैठक में पत्रकार उत्पीड़न पर रोक लगाने की उठी मांग। प्रत्येक बूथ पर भाजपाइयों ने सुनी प्रधानमंत्री के मन की बात। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा आयोजित रक्षाबंधन उत्सव सोमवार को। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं RK भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। नेपाल की पहाड़ियों से उत्तर प्रदेश तथा बिहार की सीमा पर बहने वाली बड़ी गंडक नदी मगरमच्छों तथा घड़ियालों का पसंदीदा स्थान है। कभी कभी यहाँ से निकलकर मगरमच्छ रिहायशी इलाकों में पहुँच जाते हैं, जिससे लोगों के लिए खतरा बच जाता है। पूर्व में भी कई बार मगरमच्छ आबादी में पहुँच चुके हैं। वे नहरों तथा नालों के रास्ते गांव तक पहुँच जाते हैं। खड्डा क्षेत्र की ग्राम सभा सिसवा गोपाल के रिहायशी इलाके के बीच स्थित पोखरे में शनिवार को एक मगरमच्छ पहुंच गया। इसको बड़ी मशक्कत के बाद वन विभाग तथा स्थानीय मछुआरों ने पकड़कर वापस नदी में छोड़ा। जानकारी के मुताबिक सिसवा गोपाल निवासी हरिओम जायसवाल ने गांव में पोखरा खुदवाया। बरसात के समय नदी नाले में पानी भरने से एक मगरमच्छ भटक कर इस पोखरे में पहुंच गया। शनिवार को उसे देखकर लोगों में दहशत फैल गई। सूचना पर पहुंचे वन विभाग के डिप्टी रेंजर तथा अन्य वन कर्मचारियों ने मछुआरों की बड़ी जाल से उसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह जाल फाड़कर निकल जा रहा था। करीब 5 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद उसे पकड़कर बड़ी गंडक नदी में सुरक्षित छोड़ दिया गया। इस संबंध में डिप्टी रेंजर अमित तिवारी ने कहा कि मगरमच्छ को पकड़कर नदी में छुड़वा दिया गया है। जनपद के नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र में बवंडर का कहर देखने को मिला, जिसमें गांव में आई अचानक बवंडर नुमा आंधी ने तबाही मचा दी, जिसमें 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। 6 अन्य ग्रामीणों के भी घायल होने की खबर है। घायल दोनों महिलाओं को नेबुआ नौरंगिया के कोटवा CSC पर भर्ती कराया गया। सिरसिया कला गांव के हरजू छपरा केरवनिया टोला पर अचानक आए बवंडर में 2 दर्जन घरों के कटरैन तथा छप्पर के छत उड़ गए। आंधी में गांव में बिजली के पोल तथा तार सब गिरकर क्षतिग्रस्त हो गए। घटना के बाद रास्ते, छप्पर, टीन शेड व पोल तार आदि से पटे पड़े थे। इसी कारण टोले पर एम्बुलेंस के भी पहुंचने का रास्ता नहीं बन पा रहा था। हालांकि ग्रामीणों ने घायलों की संख्या 6 से अधिक बताई है। जानकारी के मुताबिक नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के सिरसिया कला के टोला हरजू छपरा केरवनिया टोले में अचानक आए बवंडर ने खूब तबाही मचाई। शनिवार को रात करीब 8 बजे आई तेज आंधी ने लोगों को संभलने तक का मौका नहीं दिया। लोग कुछ समझ पाते तब तक आंधी के बवंडर ने रूप अपना धारण कर लिया था। अपनी जान बचाने के लिए लोग इधर उधर भागने लगे। इसी दौरान लगभग 20 घरों के कटरैन तथा छप्पर उड़ गए। 5 से 10 मिनट में ही बवंडर शांत हो गया। इसकी चपेट में आकर 2 महिलाएं रंभा देवी तथा सुमित्रा देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। दोनों को आनन फानन में कोटवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर इलाज के लिए भिजवाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि इस टोले की किस्मती देवी पत्नी रमाशंकर, राधेश्याम कुशवाहा पुत्र गणेश कुशवाहा, भगवतिया देवी पत्नी छेदी कुशवाहा, स्वामीनाथ कुशवाहा, राजेंद्र तथा रमाशंकर आदि भी घायल हुए हैं। तेज आंधी या बवंडर से गांव के लोगों के अनुसार चंदन और रामचंद्र कुशवाहा, इंद्रजीत कुशवाहा, सिंहासन कुशवाहा, विनोद कुशवाहा, स्वामीनाथ कुशवाहा, सुग्रीव कुशवाहा, लक्ष्मण, जयप्रकाश, राम असरे, राधेश्याम, रमाशंकर, अनिल, ठाकुर कुशवाहा आदि लोगों के कटरैन और छप्पर उड़ गए। लेखपाल गांव में पहुंचकर क्षति का आकलन करने में जुटे हुए थे। नेबुआ नौरंगिया के SO अतुल श्रीवास्तव ने बताया कि तेज आंधी में लोगों के छप्पर तथा कटरैन उड़ने की जानकारी है। घायलों को पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल पहुंचाया। कुशीनगर स्थित एक होटल में स्वर्गीय डॉक्टर गीता यादव उत्कृष्ट सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जनपद के मेधावी छात्र छात्राओं तथा उस विद्यालय के प्रधानाचार्य गणों का स्वागत प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र देकर किया गया। सम्मान समारोह का आयोजन डॉक्टर मनोज कुमार यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के द्वारा आयोजित किया गया था। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन सरस्वती वंदना से किया गया। कार्यक्रम में स्वर्गीय राजा यादव मेमोरियल एजुकेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के माध्यम से छात्र छात्राओं का सम्मान हुआ। सम्मान के क्रम में विजय यादव, शुभम यादव, आदित्य सिंह, प्राची, अमर अंसारी, अंजू यादव, अजय कुशवाहा, लक्की, शालिनी राव, खुशबू यादव, अचल, हिमांशु, रिजवान सहित सैकड़ों छात्र छात्राओं को डॉक्टर गीता यादव उत्कृष्ट सम्मान दिया गया।
वहीं प्रधानाचार्य राजेश सिंह, सुरेंद्र सिंह, मनसा देवी, नंदकिशोर यादव को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर मनोज यादव ने सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम को निरंतर चलाने का संकल्प व्यक्त किया। कार्यक्रम में पूर्व सांसद बालेश्वर यादव, पूर्व मंत्री ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, पूर्व एमएलसी रामावत यादव, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी राजेश राव उर्फ बंटी भैया, एनपी कुशवाहा, उदय नारायण गुप्ता, विक्रमा यादव, शुक्रुल्ला अंसारी, शालिनी कृष्णराज, एजाज अहमद, असीम कृष्णराज, भगवान सिंह, भोला यादव, धर्मवीर गुप्ता, संजय यादव, दिनेश यादव, सुरेश यादव, बजरंगी यादव, विजय कुशवाहा, विवेक उर्फ राजन, अरविंद, मधुर श्याम राय, विपिन सिंह, राजकुमार, पंकज, विकास, अजय गिरी, राजन निषाद, घनश्याम यादव, जयप्रकाश यादव, एनसीसी कैडेट के छात्र मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन मुजीबुल्लाह हराही एवं हरिलाल यादव ने संयुक्त रूप से किया। जनपद के सेवरही थाना क्षेत्र स्थित भगवानपुर गांव के पास से होकर गुजरने वाली बड़ी गंडक नहर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जिसमें दो अज्ञात लड़कियों के बड़ी गंडक नहर में एक साथ कूद जाने की बात कही जा रही है। हालांकि दोनों के बारे में कहीं पता नहीं चल पाया है। आसपास मौजूद लोगों ने दोनों को एक साथ नहर में कूदने का दावा किया। वहीं पुल की रेलिंग के पास से दो जोड़ी लेडीज चप्पल तथा दुपट्टा भी मिला है। पुलिस और प्रशासन ने लोगों के बयानों के आधार पर लड़कियों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक दुधई ब्लॉक के भगवानपुर रकबा दुलमापट्टी गांव के कंपोजिट विद्यालय के सामने कुछ लोगों ने दो लड़कियों को बड़ी गंडक नहर में कूदते देखा। इसके बाद वह लोग दौड़ के पुल के पास गए, परंतु कहीं वे दिखाई नहीं दी। बड़ी गंडक नहर इन दिनों उफान पर है। रविवार की सुबह 11 बजे रकबा दुलमापट्टी के भगवानपुर पुल के पास आसपास के चरवाहे अपनी बकरियां चरा रहे थे। इसी दौरान उत्तर दिशा से दो युवतियों को चरवाहों ने आते देखा। चरवाहों के अनुसार उक्त युवतियां अपना चप्पल तथा दुपट्टा नहर के पुल पर रखकर एक दूसरे का हाथ थामे उफनती नहर में कूद गईं। युवतियों के नहर में कूदने को देखकर चरवाहों ने हल्ला मचाया। बाद में पुलिस के लफड़े में पड़ने के डर से वे चुपचाप हो लिए। चरवाहों के हल्ला मचाते देख वहां गुजर रहे भगवानपुर निवासी आलोक तिवारी ने मामले की जानकारी लेने के बाद पुलिस को सूचना दे दी। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष सेवरही हर्षवर्धन सिंह में फोर्स पहुंचे। उन्होंने स्थानीय गोताखोरों को बुलाकर भरसक युवतियों का तलाश करने का प्रयास किया। इसी दौरान उप जिलाधिकारी तमकुराज विकास चंद्र भी पहुंच गए। उन्होंने जनपद में तैनात एसडीआरएफ की टीम को सूचना देकर युवतियों का पता लगाने का निर्देश दिया। वहीं उप जिलाधिकारी के निर्देश पर राजस्व विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई थी। अंतिम सूचना मिलने तक नहर में कूदी युवतियों की पहचान नहीं हो सकी थी। अखिल भारतीय पत्रकार सुरक्षा समिति ABPSS कुशीनगर के पदाधिकारियों की एक बैठक साखोपार स्थित कैंप कार्यालय पर हुई, जिसमें संगठन की मजबूती पर चर्चा करते हुए पत्रकार उत्पीड़न पर रोक लगाने तथा पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किए जाने की बात कही गई। मुख्य वक्ता प्रदेश अध्यक्ष अजय प्रताप नारायण सिंह ने कहा कि अपने हक, हकूक तथा सम्मान के लिए एकजुट होकर पत्रकार आवाज उठाएं, चाहे वह जिस मीडिया समूह से जुड़े हों। ABPSS एक परिवार है। सरकार के द्वारा मीडिया के मापदंड को लेकर जारी किए आदेश की हम निंदा करते हैं। इस मामले को लेकर संगठन पत्रकारों के हित में अपनी आवाज उठा रही है। वरिष्ठ पत्रकार दीपक मिश्रा ने कार्यशाला का सुझाव दिया, जिससे पत्रकारों को सीखने का अवसर मिलेगा। प्रदेश संयोजक सांस्कृतिक प्रकोष्ठ RK भट्ट ने कहा कि पत्रकारिता दोधारी तलवार है। पत्रकार खबरें निष्पक्ष लिखें तथा बैलेंसिंग लिखें। पत्रकारों के मामले को लेकर कई बार विरोध की खबरें छपती हैं। इसके लिए संगठन के द्वारा उक्त प्रकाशन के संपादकों को पत्र लिखना चाहिए। मंडल महासचिव अशफाक अंसारी ने संगठन की मजबूती पर अपनी बात रखी। इसी क्रम में प्रदेश सचिव विनय कुमार उपाध्याय, क्षेत्रीय अध्यक्ष राज सिंह, महामंत्री विजय राव, मंडल सचिव अजय कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष गोरखपुर विकास तिवारी, अध्यक्ष पटौना आदित्य दीक्षित ने अपने अपने विचार रखे। चर्चा में कप्तानगंज तहसील अध्यक्ष सुखसागर शर्मा के मामले में त्वरित न्याय की मांग सरकार से की गई। इसी क्रम में पत्रकारों का टोल टैक्स फ्री करने, जिले में प्रेस क्लब की स्थापना, आयुष्मान कार्ड बनाने, पेंशन आदि की मांगे करते हुए पत्रकार समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी तथा जिला सूचना अधिकारी को ज्ञापन देने का निर्णय लिया गया। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष हृदयानंद शर्मा तथा संचालन जिला सचिव आशुतोष श्रीवास्तव ने किया। इस दौरान जिला सचिव आफ्ताब आलम, मुन्ना राय, शम्स तवरेज, तहसील अध्यक्ष हाटा सरताज आलम सहित प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 104वें संस्करण का सीधा प्रसारण सभी बूथों पर किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने अपने बूथ पर प्रधानमंत्री के मन की बात सुना। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पटौना के द्वारा रक्षाबंधन उत्सव का आयोजन सोमवार को शिवराम पैलेस पटौना में सायंकाल 5 बजे से किया गया है। रक्षाबंधन उत्सव की अध्यक्षता ब्रह्म कुमारी मीरा दीदी,
मुख्य संचालिका ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कुशीनगर तथा मुख्य अतिथि प्रांत प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गोरक्ष प्रांत सुभाष जी होंगे। इसकी सूचना जिला प्रचारक मनीष जी ने दी है। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। गांव के पोखरे में पहुंचा विशालकाय मगरमच्छ। 5 घंटे के रेस्क्यू के बाद मगरमच्छ को काबू कर नदी में छोड़ा गया। बवंडर के कहर ने दर्जनों परिवार के आशियानों को किया बर्बाद। आधा दर्जन लोग घायल, 2 की हालत गंभीर। मेधावियों को डॉक्टर गीता यादव उत्कृष्ट सम्मान से किया गया सम्मानित। बड़ी गंडक में 2 लड़कियों के कूद जाने के दावे को लेकर प्रशासन ने शुरू की तलाश। ABPSS की बैठक में पत्रकार उत्पीड़न पर रोक लगाने की उठी मांग। प्रत्येक बूथ पर भाजपाइयों ने सुनी प्रधानमंत्री के मन की बात। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा आयोजित रक्षाबंधन उत्सव सोमवार को। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।